हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने की क्लास 7 में चैप्टर नंबर 6 की, और जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 और 6.4 की बात करेंगे। 6.3 एक्सरसाइज में एंगल सम प्रॉपर्टी की बात की गई है। आप समझ लें क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी इसमें हमें यह बताया जाता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है। तो अब इसको कैसे प्रूव किया जा सकता है, ध्यान दें। सबसे पहला तो यह है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, इसको एंगल नंबर 1 कर दीजिए, इसको एंगल नंबर 2, इसको एंगल नंबर 3 कर दीजिए। और फिर आप क्या करिए, यहां से ऐसे कट करिए, एक यहां से ऐसे काट करके एक टुकड़ा निकाल लीजिए एंगल नंबर 1। यहां से ऐसे आपने कर दिया, एंगल 2 कट करिए, 3 कट करिए, और एक यहां पर ऐसे पॉइंट बनाइए, और इस पॉइंट पर ये ए बी सी मान ली 3 पॉइंट है, तो तीनों पॉइंट को इस तरीके से एडजस्ट करिए। जैसे मान ली पहले एंगल नंबर 1 यहां पर रखिए, उससे सटा करके एंगल नंबर 2 आप रख दीजिए, तो आप क्या पाएंगे, इस तरीके से मान लिया आपने एंगल नंबर 1 रख दिया, ठीक है। और फिर एंगल नंबर 2 को जो आपने काटा है यहां से, ये प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं। जब आप कट करेंगे तो यहां से आप ज्वाइन करके इसके तरीके से एंगल नंबर 2 आप रख देंगे यहां पर, और फिर एंगल नंबर 3 आप इसके साथ रखेंगे। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये स्ट्रेट लाइन पे बिल्कुल पूरी तरीके से फिट हो जाता है। और हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन में टोटल 180 डिग्री का एंगल बनता है। इसका मतलब एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3 का जो सम है वो 180 होगा, ठीक। तो ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल ऐसे है, हमने कहा ये एंगल नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और ये जो बाहर वाला एंगल है जिसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, जो पिछले लेक्चर्स में हम आपको बता चुके हैं, ये एंगल नंबर 4 है। और आपको पता होगा कि जो एक्सटीरियर एंगल की हमने बात बताई थी आपको, उसमें ये बात बताई थी कि एंगल जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। मतलब जो 4 है वो किसके इक्वल होगा, 1 प्लस 2 के इक्वल। तो यहां पर 4 की जगह पर हम 1 प्लस 2 कर सकते हैं, ठीक। और अब आप ध्यान से देखिए कि जो 3 और 4 मिलाकर के एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, यानी कि ये लीनियर पेयर के एंगल है। तो 3 और 4 का जो सम है वो तो 180 होना चाहिए, क्योंकि ये लीनियर पेयर के एंगल है। और जहां पर 4 है वहां पर हम 1 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 इक्वल टू 180। तो यहां से भी देखिए ये प्रूफ होता है कि तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। तो आपको क्या समझ लेना है कि ट्रायंगल के 3 एंगल और इन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी है ये। अब 6.2 एक्सरसाइज में, सॉरी 6.3 एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इसमें एक ट्रायंगल है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये, जिसमें ये एक्स है और ट्रायंगल नेम भी दिया गया एबीसी। एक्स है, ये 50 डिग्री का एंगल है और ये 60 डिग्री का एंगल है। आपसे एक्स की वैल्यू पूछी गई है, तो आप क्या दिखाएंगे यहां पर, इन ट्रायंगल ए बी सी एक्स प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। यहां पर रीजन भी लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एएसपी शार्ट में लिख देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की है कि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, इसलिए हमने इसको 180 के इक्वल किया। फिर ये क्या हो जाएगा, x प्लस 110, इसको प्लस करेंगे इक्वल टू 180, और फिर 110 को जब हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 110 डिग्री, और फाइनली ये 70 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका, ठीक। बिल्कुल इसी तरीके से एक और कोई पार्ट ले लेते हैं। मान लीजिए फिफ्थ पार्ट है, क्योंकि फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा अलग सा है। आप समझ लीजिए इस चीज को, और करके आप नोट कर सकते हैं। वैसे समझ लीजिए, समझने के बाद करने की कोशिश करें। ये फर्स्ट पार्ट मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का बताया आपको। अब इसी फर्स्ट क्वेश्चन का हम बताते हैं आपको फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है, ऐसे एक ट्रायंगल बनाया गया, इसमें ये एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। नेमिंग उसी तरीके से एबीसी आप कर सकते हैं, और यहां पर भी क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी कर देंगे। तो ये x प्लस एक्स तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x इक्वल टू 180, और फाइनली x इक्वल टू आ जाएगा 180
डिवाइडेड बाई 3 और आंसर आ गया 60 डिग्री। यहां पर x की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। आपको यहां पर भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है कि तीनों को प्लस करना है और प्लस करके आंसर 180 के इक्वल दिखाना है। ठीक है, ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप का सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में एक दो पार्ट हम आपको बता देते हैं और बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में एक तो ये क्वेश्चन दिया, देखिए इसमें हिंट देंगे, हम पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चन है, ये ऐसे एक्सटेंड किया गया और क्वेश्चन में क्या है कि ये एक्स है और ये 50 डिग्री का एंगल है, इसको वाई कहा गया है और ये 120 डिग्री का एंगल है। ठीक है, आपसे एक्स और वाई दोनों वैल्यू पूछी गई है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई प्लस 120 इक्वल टू 180 और रीजन होगा लीनियर पेयर, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन का पेयर है और आपको हमने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 होता है। अगर कोई भी दो एंगल अगर मिल करके 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं उसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। तो चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो यहां पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो y प्लस 120 180 आना चाहिए और 120 को जब हम उधर करेंगे तो 180 से 120 माइनस होकर के y की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। तो ये तो हो गया y 60 डिग्री और फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे x प्लस 50 प्लस 60 इक्वल टू 180, रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ASP, और वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप x प्लस 50 को करें, x प्लस 50 इक्वल टू 120, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी हो जाएगी कि आपको पता है कि 120 की वैल्यू इसका सम होना चाहिए, उससे भी आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप करेंगे। फर्स्ट पार्ट था सेकंड क्वेश्चन का, ऐसे ही सेकंड पार्ट में देखिए इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, एक ऐसे क्रॉस करके दिया गया, यहाँ पर 80 डिग्री लिखा गया, यहाँ पर y, और आपको पता है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब अगर ये 80 है तो ये भी 80 होना चाहिए, तो y की वैल्यू 80 आ जाएगी। ये सेकंड पार्ट में आप देखेंगे, तो y जब आपको मिल जाएगा उसके बाद आप एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो 6.3 एक्सरसाइज में इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछेंगे। ठीक है, आइए हम 6.4 एक्सरसाइज के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हम आपको बता देते हैं। 6.4 एक्सरसाइज में दो तीन बातें बताई गई। एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की गई, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात की गई, है ना। एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, ये तीनों साइड इक्वल हो और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे अभी एक पीछे क्वेश्चन हमने बताया था जिसमें x x x तीनों एंगल थे, अगर तीनों एंगल इक्वल थे वो भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स भी इक्वल होती हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसी तरीके जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है इसमें सिर्फ दो साइड इक्वल होती है, जैसे ये साइड इस साइड की इक्वल है, थर्ड साइड को हमें नहीं देखना। तो क्या होता है कि ये दो साइड अगर इक्वल होती है तो ऐसे ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, और अगर दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये साइड इस साइड की इक्वल है तो ये इसके सामने का ये एंगल, इसके सामने का ये एंगल भी इक्वल होगा। मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगा, और यहां पर अगर ये एक x है तो तीनों x हो जाएंगे। ठीक, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड इक्वल होती हैं और उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। मतलब दो साइड इक्वल और दो एंगल भी इक्वल। ठीक, ये साइड अलग होती है तो इसके सामने का एंगल भी अलग होता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ये है। एक चीज और बताई जाती है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में, उसको भी आप समझिए जो आपके कोर्स में है, कि किसी भी ट्रायंगल में हमेशा एक रिलेशन होता है कि उनकी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होता है ना। जैसे एक ट्रायंगल आपका एबीसी ट्रायंगल है और एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे मान ली AB प्लस BC आप करें तो ये ग्रेटर देन AC आएगा। मतलब अगर हम इसको प्लस करें तो ये AC से ज्यादा ही होगा। तो दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होता है, और दो साइड का डिफरेंस, जैसे मान लीजिए अगर हम AB माइनस AC करते हैं तो लेस देन AC हो जाएगा। AB माइनस BC का अगर हम करते हैं यहां पर, या AB माइनस AC कर दिया तो यहां पर BC ले लीजिए, कोई भी दो साइड की हम बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर लेस देन BC हो जाएगा। मतलब
किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से ज्यादा होता है, और किन्हीं भी दो साइड का जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब एक को दूसरे से माइनस करना है, वो हमेशा तीसरी साइड से क्या होता है, कम होता है। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल देता हूं, जैसे एक साइड, एक ट्रायंगल है, इसकी 5 सेंटीमीटर एक साइड है, 6 सेंटीमीटर दूसरी साइड है और 7 सेंटीमीटर तीसरी साइड है। अब आप ध्यान से देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होगा। आप देखिए 5 + 6 करिए तो 7 से ज्यादा है, क्योंकि 5 + 6 11 होता है, जो कि 7 से ज्यादा है। 7 + 6 करिए 13 आता है, जो 5 से ज्यादा है। 7 + 5 करिए 12 हो जाएगा, ये 6 से ज्यादा है। तो आप देखिए तीनों ही केसेस में दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ज्यादा आ रहा है। फिर हमने दूसरी बात क्या बताई कि उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब एक को दूसरी से सब्ट्रैक्ट करना है, वो तीसरी साइड से हमेशा कम होगा। जैसे आप देखिए 5 और 6 का डिफरेंस कितना है, 1 का है ना। 6 - 5 कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। 1 है जो कि 7 से कम है। आप देखिए इसका डिफरेंस भी 1 है, वो 5 से कम है। इसका डिफरेंस 2 है, वो 6 से कम है। तो डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से कम होता है, किन्हीं भी दो साइड्स का, और किन्हीं भी दो साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होता है। ये ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि डिफरेंस के क्वेश्चंस आपके कोर्स में नहीं है, सम की बात की गई है। तो आइए 6.4 एक्सरसाइज में कुछ इस टाइप की प्रॉपर्टीज हैं जिनकी हम लोग बात करेंगे। आइए एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें आपको सिर्फ देखना है कि कोई अगर साइड्स गिवन है और आपको बताना है कि ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, तो आपको तीनों ही केसेस में चेक कर लेना है ना। पहले दो साइड प्लस करिए, तीसरे से कंपेयर करिए, फिर अगली दो साइड्स को प्लस करिए, फिर अगली उससे कंपेयर करिए, और इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा दो साइड का सम तीसरी साइड से सभी केसेस में ज्यादा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि यहां पर आपने लिख दिया जैसे एक साइड 5 है, दूसरी 6 है और तीसरी मान लीजिए 4 है। आपने कहा कि इसका सम तो इससे ज्यादा ही है, इसका मतलब ट्रायंगल बनेगा। तो अगर यहां पर अगर ज्यादा है तो आगे के केसेस भी आपको चेक करने पड़ेंगे, है ना। ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक। तो तभी ये समझ में आएगा कि तीसरी साइड से ज्यादा है या नहीं है। मतलब ये हालांकि इस तो ट्रायंगल बनेगा, लेकिन आपको तीनों ही केसेस में चेक करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो आप लोग खुद ही करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी एक्सरसाइज में 6.4 में जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें देखिए एक ट्रायंगल बना हुआ है ABC और एक मीडियन है, यहां पर एक यम है, ये मीडियन है, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्या इज AB + BC + CA ग्रेटर देन 2AM। ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो आप देखिए आपके पास यहां पर पहले एक ट्रायंगल था ABC। जब हमने मीडियन ड्रॉ किया, तो मीडियन क्या करता है, किसी भी साइड के मिड पॉइंट पे ज्वाइन होता है, कि किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली लाइन जो है होती है उसको मीडियन हम कहते हैं। तो आपको पता है कि यहां पर दो ट्रायंगल बन गए। अब अगर पहले इस ट्रायंगल को ले लीजिए, इन ट्रायंगल ABM, अगर हम इस ट्रायंगल को लें तो वही प्रॉपर्टी कि सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, दो साइड का सम तीसरी साइड से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि जो AB + BM ग्रेटर देन AM होना चाहिए। ऐसे ही आप इस ट्रायंगल में आ जाइए, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। यहां पर इन ट्रायंगल आ जाएगा ACM। इसमें क्या करेंगे, AC + MC ग्रेटर देन, ये AB AM हो जाना चाहिए। इसको सेकेंड नंबर की इक्वेशन बता सकते हैं। अब अगर दोनों को ऐड करें, क्या करें, यहां पर इक्वेशन 1 + 2 कर दें। दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या आएगा, AB + AC, है ना। AB आ गया, AC आ गया, और BM + MC। ध्यान दें, ये BM है और ये MC है। BM और MC को जब हम एक साथ करेंगे, यहां पर लिख सकते हैं आप BM + MC, और ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, उसके बाद AM + AM 2AM हो जाएगा, ठीक। तो और BM + MC क्या है, BC बन जाएगा। तो फाइनली क्या मिल रहा है आपको, AB + AC + BC ग्रेटर देन 2AM। इसका मतलब ये स्टेटमेंट 100% ट्रू है, ठीक। कौन सी प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो रही है, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक। इस प्रॉपर्टी को यहां पर अप्लाई करेंगे। इसमें लिख देंगे कि स्टेटमेंट इज in triangle sum of two sides is greater than third side, therefore AB + BM equal to AB + BM greater than AM and AC + MC greater than AM, और दोनों इक्वेशंस को इस तरीके से ऐड करेंगे।
आइए इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी दूसरे क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं, इसको रेस कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन था ये। थर्ड क्वेश्चन के बाद में आइए फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, उसको समझ लें आप। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें एक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल है, नाम दिया गया इसका ABCD, A B C और ये D है, और इसके ये डायगोनल्स हैं। अब इसमें भी उसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया कि इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, यानी कि चारों साइड का सम ग्रेटर देन AC प्लस BD, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो यहां पर भी देखें, सबसे पहले आप ले लीजिए इन ट्रायंगल, आप इसको लीजिए इन ट्रायंगल ABD, ये A है, ABD, इन ट्रायंगल ABD, ठीक। आपको पता है कि दो साइड का सम तीसरी साइड से ज्यादा होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा AB प्लस AD, AB और AD का सम किससे ज्यादा होगा? BD से, तो ये ग्रेटर देन BD हो जाएगा, ठीक। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आप ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए जिसमें AC साइड, देखिए इसमें देखना कैसे होता है कि एक बार हमें ऐसे ट्रायंगल को लेना है जिसमें BD डायगोनल बन रहा हो, और दूसरी बार हमें क्या लेना है, ये वाला ट्रायंगल लेना है, और इस तरीके से हमें लेना है, मतलब ये इसी तरीके से अरेंजमेंट पूरा करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आइए इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। देखिए पहले हमने ABD लिया, अब हम ABC को लेंगे। तो जब ABC को लेंगे तो अब देखिए ये चीज लिख लेंगे आप इन ट्रायंगल ABC, क्या आएगा अगला स्टेटमेंट? AB प्लस BC ग्रेटर देन AC हो जाएगा, ये थर्ड पार्ट हो गया। लेकिन इन्होंने चारों साइड की बात की तो DC नहीं आया अभी हमारे इसमें, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से इसमें आ जाएंगे, BCD में आ जाएंगे। तो इस ट्रायंगल को जब आप लेंगे BCD को, तो क्या आएगा? BC प्लस CD, BC प्लस CD ग्रेटर देन, फिर से एक बार BD आएगा, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। उसके बाद आप इस ट्रायंगल में आ जाइए CDA में, क्या हो जाएगा? CD प्लस DA ग्रेटर देन AC आ जाएगा, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। और अब जब आप चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आप क्या पा रहे हैं कि 2 टाइम्स इसमें AB आ रहा है, 2 टाइम्स इसमें देखिए BC आ रहा है, 2 टाइम्स इसमें CD भी आ रहा है, और 2 टाइम्स इसमें DA भी आ रहा है। यानी कि 2 अगर कॉमन ले ले तो आएगा ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CD और प्लस DA, ये आया इधर। अब आप ग्रेटर देन का साइन दीजिए और आप इधर दीजिए, देखिए तो इधर भी आप देखिए 2 टाइम्स AC आया है और 2 टाइम्स BD भी आया है, तो यहां पर भी हम 2 कॉमन लेते हुए लिख सकते हैं AC प्लस BD, ठीक। यहां पर दोनों तरफ का 2 अगर हम क्रॉस कर दें तो आपको क्या मिला? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इक्वल टू AC प्लस BD। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, प्रॉपर्टी वही, सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, इसको लेकर के चल रहे हैं हम लोग, ठीक। आइए इसको भी रेस कर देते हैं, और एक क्वेश्चन कोई और है उसको भी हम उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, एक ही प्रॉपर्टी इसमें लग रही है लगातार, आप उस प्रॉपर्टी को उसमें अप्लाई करेंगे और क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 6.4 एक्सरसाइज की मैं इसमें बात कर रहा हूं। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं आपको बता दे रहा हूं। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसको, इसमें भी वही क्वाड्रिलेटरल ही है, उसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल है, नेमिंग भी की गई इसमें ABCD, क्वाड्रिलेटरल बना नहीं, इसमें बनाना पड़ेगा। ये AC है, ये BD है और ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें पूछा क्या गया कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक है, ये लेस देन 2 AC प्लस BD है क्या? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आपसे पूछा गया, ठीक। तो इस स्टेटमेंट देखिए इसमें उल्टा पूछा गया कि ये लेस देन की बात की गई, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस टाइप से ट्रायंगल्स को लेकर के स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने पहले इस ट्रायंगल को लिया, क्योंकि हमें डायगोनल्स भी लाना है और साइड्स भी लानी है, तो हमने यहां पर लिखा। अब यहां पर देखिए स्टेटमेंट मैं नहीं दे रहा, डायरेक्टली लिखूंगा, आप जब करेंगे तो लिख देंगे किस ट्रायंगल की आप बात कर रहे हैं। तो पहले हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं AOB की, तो क्या आएगा? AB या AO प्लस BO,
AO प्लस BO किससे ज्यादा होगा? ग्रेटर देन AB। अब आप इसमें आ जाइए, BOC में, इस ट्रायंगल में आ जाइए, क्या हो जाएगा? BO प्लस CO ग्रेटर देन क्या जाएगा? BC। अब आप इस ट्रायंगल में आ जाइए, क्या होगा? CO प्लस DO ग्रेटर देन DC। ये वाला इस ट्रायंगल हो गया। अब आप इस ट्रायंगल में आ जाइए AOD में, तो क्या हो जाएगा? ये DO प्लस AO ग्रेटर देन AD। ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। ठीक, अब हम इन चारों इक्वेशंस को अगर ऐड करें तो ध्यान दीजिए क्या आएगा? AO और AO के साथ में आप CO, देखिए एक AO हमने लिया और AO के साथ हम CO इसलिए लेना चाहते हैं कि AO और CO मिलाकर के AC बन जाएगा। तो AO हमने लिया, AO के साथ हम ये CO लिख देते हैं, AO प्लस CO, एक पार्ट हो गया, प्लस उसके बाद BO मान लीजिए आप ले रहे हैं, तो BO ये लिया हमने और BO के साथ DO ले लीजिए, तो BO लिया और ये DO ले लिया, तो BO प्लस DO ये हमने लिया। और ध्यान दीजिए यहां पर हमने एक बार CO लिया, एक बार CO बचा हुआ है, एक बार BO लिया, एक बार BO भी हमारे पास, AO भी हमने एक बार लिया, एक बार है हमारे पास, DO एक बार हम ले चुके, एक बचा हुआ है। यानी कि जो हमने लिखे हैं दो हैं, ये सब अभी एक एक बार बचे हुए हैं, तो फिर से यही पेयर बन जाएगा। तो हम दो बार लिखने के बजाय हम यहां पर 2 लगा देते हैं, 2 यहां लगा दिया और 2 यहां लगा दिया, क्योंकि ये दोनों दो दो बार आए हैं। यहां पर ग्रेटर देन का साइन लगाइए और यहां देखिए क्या मिल रहा है आपको? AB प्लस BC प्लस CD और प्लस DA, ये आ रहा है। देखिए अब AO प्लस CO क्या मिल रहा है? AC, तो ये हो जाएगा आपका 2AC। ठीक, और प्लस 2 BO प्लस DO क्या बनेगा? BD बन जाएगा। BD ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक, यहां पर अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 जब कॉमन लेंगे तो आ जाएगा AC प्लस BD। ठीक, ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब आप ध्यान से देखिए, ये हमें दिखाना था और इसमें हमने क्या लिखा है? इधर से दिखाया कि 2AB प्लस AC प्लस BD ग्रेटर देन है इससे। अगर आप इधर से देखेंगे तो ये स्टेटमेंट आपको वही चीज दिखेगी। भाई अगर इधर से ये ग्रेटर देन का साइन लग रहा है तो इस साइड से लेस देन का साइन लगेगा, तो फाइनली क्या मिलेगा आपको? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA लेस देन 2AC प्लस BD। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हमने आपको बताया। बिल्कुल इसी तरीके के सारे क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज नंबर 6.4 को भी आप लोग करेंगे, 6.3 भी आप ट्राई करेंगे। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या जब हम आपके साथ होंगे लाइव में क्लासेस में तो आप हमसे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम 6.5 नंबर की एक्सरसाइज की बात करेंगे और जो भी कुछ बचा हुआ होगा इस चैप्टर में उसकी बात करेंगे, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज अब बच रही है 6.5। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।